सरस्वती की वंदना, सरस्वती माँ की वंदना के पश्चात आपको एक खुशखबरी कि हमारे साथ जो आज हमारी अतिथि शामिल हुई है हमारे, उनके लिए जोरदार तालियां। प्यारी प्यारी टीचर है वो अलका शर्मा, मैडम अलका शर्मा, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। वो आज के कार्यक्रम में आतिथ्य स्वीकार किया उन्होंने, इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अगले कार्यक्रम की तरफ मुड़ते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारी एक छोटी सी बच्ची जो गुरु के ऊपर, गुरु की महिमा के ऊपर अपने उद्बोधन देने के लिए आपके समक्ष है। और वैशाली यादव, 11th बी की वैशाली यादव आपके समक्ष गुरु की महिमा पर अपना उद्बोधन देंगे। श्रीमती प्राचार्य महोदय और मेरे शिक्षकों और सभी प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नाम वैशाली यादव है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को पूर्णिमा पखवाड़ा के ऊपर कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरु केवल वही नहीं होते जो हमें किताब का ज्ञान देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, सही और गलत में फर्क समझाते हैं और हमें हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश लाते हैं। एक अच्छा गुरु न केवल पढ़ाता है बल्कि हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता भी देता है। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेदव्यास जी से है। माना जाता है कि इसी दिन उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने वेदों को संकल्पित करके उन्हें लोगों तक पहुँचाया, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, यानी पहले गुरु। उनके सम्मान में ही इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी मनाने की परंपरा मानते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें याद दिलाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जैसे दीपक अंधेरे में रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु जीवन में हमें सही दिशा दिखाते हैं। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने गुरु के प्रति आदर, धन्यवाद और विनम्रता रखनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर हम अपने शिक्षकों, मार्गदर्शकों और माता पिता को धन्यवाद देते हैं। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में उनके बताए मार्ग पर चलें और उन्हें गर्व महसूस कराएं। धन्यवाद। उन्हें बाहर कहीं जाना है पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मैं गुरु महिमा के लिए 2 मिनट के लिए उनको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मैम को भी थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और इतना अच्छी जो उसने भाषण दिया गुरु पर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप सभी को फिर से एक बार और धन्यवाद। के साथ आदरणीय प्राचार्य मैडम, सभी शिक्षक साथी और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, तो गुरु की महिमा के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे अवसर मिला है कि मैं कुछ अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करूं, तो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। गुरु का किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। भारतीय संस्कृति में भी गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। जैसा कि कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी की इन पंक्तियों से हमें गुरु के महत्व का पता चलता है। गुरु हमें केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि वो हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए भी तैयार करते हैं। सही और गलत का अंतर करना सिखाते हैं। किसी ने कहा भी है, नई राह दिखाकर हमको सभी संशय मिटाता है, नई राह दिखाकर हमको सभी संशय मिटाता है, ज्ञान के सागर से भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। गुरु केवल वही नहीं है जो हमें विद्यालय में शिक्षित करते हैं, बल्कि हर वो व्यक्ति जिससे हम कुछ सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हमारा गुरु हो सकता है। गुरु हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। उनकी डांट में भी कोई ना कोई सीख होती है। जैसा कि किसी ने कहा है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है,
जन्म देता है कई महान शख्सियतों को इतना उच्च स्थान देने के बाद भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में गुरु का महत्व निरंतर कम होता जा रहा है। प्राचीन समय में जहां गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए शिष्य अपने प्राणों की आहुति भी दे देते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि उनकी डांट का को अन्यथा लेकर 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न हो सके गुरु करे सो होए। धन्यवाद। गुरु है हर वो चीज जो हमें कुछ सिखाती है, चाहे हवा हो, सूरज हो, पानी हो, बादल हो, ये सब कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई सीख देते हैं। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें गुरुत्व का ज्ञान करवाता है, हमारे मन से अहम को दूर करता है, मैं की भावना को हटाकर हम की भावना को लाता है, वो सभी गुरु है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब आदरणीय संजय सर को आवाज देती हूँ कि कृपया गुप्ता सर आकर यहाँ अपने उद्बोधन से हम सभी को परिचित करवाएं। आदरणीय संजय गुप्ता सर, जोरदार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे जोर से तो बोलो। गुड मॉर्निंग। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मेरा पहला प्रश्न है, हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हो, किसकी याद में मनाते हैं और ये कौन कौन से देश में मनाई जाती है? किसी को याद है? गुरु पूर्णिमा हम भारत, नेपाल और भूटान में मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा हम वेद व्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं मेनली। बाकी बुद्ध लोग भी मनाते हैं। बुद्ध जी जब सारनाथ में पहली बार अपना सरमन देने गए थे, सरमन मतलब उपदेश देने गए थे, तब उन्होंने जब पहला उपदेश दिया था, उनकी याद में जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो भी मनाते हैं। जैनिज्म में भी इसको मनाते हैं। जैनिज्म में उनके जो पहले डिसिपल थे गौतम स्वामी जी, उन्होंने जब उनको फर्स्ट बार जो है अपना उपदेश दिया था, तो उनके उस उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। ये 3 चीजें रहती हैं। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि हम भगवान शिव को आदि योग के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों, जिनको हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं, उनको शिक्षा दी थी आदि योग की। अब योग क्या होता है? योग वो नहीं होता है कि हम शरीर को टेढ़ा कर लें, दाएं कर लें, बाएं कर लें, ऊपर कर लें, नीचे कर लें। हमारे शरीर की लिमिटेशंस होती हैं और जब हम इन लिमिटेशंस को से बाहर आके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और ये लिमिटेशंस हमारी सीमाओं से परे यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये कब प्राप्त करें? जब हमें किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, तो हम अपनी जो शरीर की सीमाएं हैं, मानसिक सीमाएं हैं, इनके बियॉन्ड जाकर काम करते हैं। तो ट्रांसेंड द बॉडी लिमिटेशंस, देन कोलेस अगेन, कि हम जब हमें कोई खतरा महसूस होता है, जब हमें जरूरत होती है, तो हम अपनी सीमाओं को बढ़ा लेते हो। जब वो हमारी जरूरत खत्म हो जाती है तो हम अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। सो दिस इज नॉन एज योगा। साथ में इसका मैं साइंटिफिक रीजन भी बता रहा हूं कि ऑन गुरु पूर्णिमा देयर इज ए सर्टेन अलायंस बिटवीन द मून एंड द प्लैनेट व्हिच क्रिएट्स अ रिसेप्टिविटी इन पीपल, दैट डायमेंशन व्हिच वी रिफर एज द गुरु। मतलब इस गुरु पूर्णिमा माह में इस माह को असाधा माह भी बोलते हैं। एंड दिस माह कंप्राइज ऑफ जून एंड जुलाई, जून और जुलाई को असाधा माह भी बोलते हैं। और इसमें जो प्लानिटरी मूवमेंट है, लूनर ईयर भी बोल सकते हैं कि यहाँ से अपना लूनर ईयर शुरू होता है, चंद्र। तो यहाँ पे जो प्लैनेट है वो सारे एक अलायंस में आ जाते हैं, एक सीध में आ जाते हैं। और यहाँ पर जब हम भी कोई भी प्रेयर करते हैं तो हमारी जो रिसेप्टिविटी होती है, ग्रहणशीलता होती है, वो हमारी बढ़ जाती है। और यदि थोड़ा सा और अंदाजा है कि हम ब्रिटिश शासन काल से पहले हमारे यहाँ अमावस्या से पहले 3 दिन की छुट्टी हुआ करती थी और पूर्णिमा से पहले 2 दिन की छुट्टी हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? ताकि हमारा जो रिसेप्टिविटी मंथ है, इस रिसेप्टिविटी मंथ में हम मंदिरों में जाएं, अपने गुरुओं के साथ रहें और जितनी चीजें ग्रहण कर सकते हैं उनको ग्रहण करें। के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। कौन से स्कूल से हो? भागीरथपुर आज। संदीपनी विद्यालय में भागीरथपुरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर द्वारा विद्यालय का
भ्रमण किया गया। सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदा इंदौर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भागीरथपुरा द्वारा विद्यालय का भ्रमण किया गया। सभी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। हट आगे निकल जल्दी हट। आपको खुश किस्मत महसूस कर रहा है कि हमारे स्कूल में आप लोग आए और मेहमानों की तरह हमने आपका स्वागत किया। और हमारे साथ ये जया है, ये आपको बताएंगी कि हमारे यहाँ जो बच्चे लोगों में एक सीखने की प्रवृत्ति बहुत तीव्रता से हमने देखी है और किस तरह से वो फॉलो करते हैं अच्छी बातों को, अपनी गलतियाँ सुधारते हैं, ये सब उन लोगों में है। तो ये जय बताएगी कि वो कक्षा में क्या क्या करते हैं और आप लोग भी शायद उससे अपने आप को रेलेवेंट महसूस करेंगे। आप लोग भी कुछ ऐसा ही करते होंगे। बताइए जय। मेरा नाम जया कोरी है, मैं साइंस कॉमर्स की छात्रा हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने सब यानी कि चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे कि ये इंग्लिश के चार्ट टेंस वगैरह बनाए हैं। ये हमें तो ये अतिथि आदि बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है इसको, यानी कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर इसमें एक बार मैम से पूछा कि क्या बना रहे कैसे बना रहे, तो वो एक इसमें बनाया। और ये वाले हिंदी के चार्ट्स हैं, ये हिंदी के चार्ट्स हैं, तो ये मैम ने बहुत सपोर्ट करा हमको, एक एक चीज़ बताई कि हाँ इसको ऐसे बनाओ, हमारी गलतियाँ भी बताई कि ऐसे इसको सुधार दिया करो। और ये हर्षिता ने बनाया है और ये साइंस दिया है, सब ने बनाया है। और ये है इकोनॉमिक्स, ये यानी कि उपभोक्ता के बारे में दिया है इसमें। और यानी कि ये सब हमने क्लास में बैठे यानी कि चार्ट्स वगैरह घर पे बनाए हैं और यानी कि स्कूल में बनाए हैं। और हम यानी कि 10:30 बजे आ जाते हैं स्कूल में, तो यानी कि अदर एक्टिविटियाँ भी होती है, तो फिर वो हमने यानी कि 10:30 बजे आके सब एक्टिविटी कराई, ये सारे बनाए चार्ट्स वगैरह। और इसको बनाने के लिए हमारी पूरी क्लास के सभी छात्राओं ने सहयोग किया है, सबने बनाए थे। लगे उनके नाम है, मान लो अगर कोई किसी को कुछ काम पड़ता है तो कोई यहाँ से नाम लेकर भी बच्चों से अपना काम या बता सकता है उसके बारे में। तो हर बच्चा यहाँ पर एक ऐसी बात रखी है हमने कि हर बच्चा किसी न किसी टीम का या किसी न किसी जो भी उन्होंने बनाया है स्वच्छता समिति, किसी न किसी समिति का वो आवश्यक सदस्य है। कोई भी बच्चा बिना समिति के नहीं है, तो वो हर समिति के बच्चे अपनी अपनी समिति का जो है रोल अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस सब बच्चों का काम है। अब ये छोटी छोटी समितियाँ बनाना, एक दूसरे को निर्धारित करना, इसमें कक्षा शिक्षक उनकी मदद करते हैं और इस प्रकार बांट कर, लेकिन वो खुद ही अपना नाम भी लिखते हैं, उसका कैसे काम करना है वो स्वयं निर्धारित करते हैं। हाँ, कक्षा शिक्षक और विषय शिक्षक हमेशा उनके सहयोग के लिए, गाइडेंस के लिए उनके साथ होते हैं, लेकिन अधिकतर काम बच्चे स्वयं करते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे बहुत ही वर्किंग है, बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं और हमेशा ही अपनी गलतियां अगर वो करते तो सुधारने के प्रति हमेशा जागरूक होते हैं। तो ये सब हमारे कक्षा में होता है, जैसा कि आपके साथ भी होता होगा।
मेरे से उनकी तुलना करूँगी, बट अगर आप इनकी आवाज़ सुन लोगे तो बोलोगे कि ऐसी जो संगीत टीचर है वो आपके यहाँ भी होना चाहिए। तो आप चाहो कि मैम आपको कुछ सुनाएं, चार लाइनें आपको सुनाएंगे, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मैम कितना अच्छा गाती हैं। प्रिंसिपल के होने के साथ साथ जो जितनी भी हमारे यहाँ पे संगीत वाली एक्टिविटी होती है उसमें मैम खुद भाग लेके और हमें सिखाती है। मैं वैष्णवी की बातों को ही आगे ले जाते हुए बोलती हूँ कि आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कि गणित बड़ा रूखा सूखा विषय होता है ना। तो मैडम गणित भी पढ़ाती है, बताइए, और इसके बाद इतना सुमधुर संगीत की उन्होंने ये परिभाषा को ही उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं कि गणित का दिल नहीं होता है, पर मैडम कहती है कि दिल का गणित होता है। तो वो इस तरह से दोनों ही चीजों में जो कंट्रास्ट होती है, योग्यताएं, वो मैडम ने फूट फूट के हाँ, गुरु वंदना कल हमारे बच्चों को भी सुनाई थी, वो मैं आपको चल, डन में। बाय बाय।